डिफरेंशिएशन का अभी हम लोग कॉस्ट फंक्शन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट फंक्शन करने वाले हैं। यहां से भी क्वेश्चन छप सकता है। लास्ट टॉपिक है कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो क्या बचपन में? बिल्कुल सर पढ़े। तो इकोनॉमिक आप लोग पढ़े हो ना बचपन में। तो डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर कॉस्ट फंक्शन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करवा देंगे, हो जाएगा दोस्त। बहुत ईजी है ये वाला, ईजी है। वही पांच स्टेप पे पूरा का पूरा सम है। वही 5 स्टेप पे पूरा का पूरा सम है। आइए आइए देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना बचपन में। तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है बताओ? टोटल कॉस्ट मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये तो पता है ना आप लोगों को, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और आप लोगों को पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड होता है। डिपेंड ऑन आउटपुट। जितना आउटपुट रहेगा उतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मैं डेरिवेटिव्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूं और कॉस्ट फंक्शंस पढ़ाऊंगा अभी। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जानते हो ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? डिपेंड्स ऑन आउटपुट, ठीक है। आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूं कि कैसे पहचाने कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कैसे पहचाने कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x³ प्लस 6x² प्लस 10 प्लस 20, ऐसे करके दिया हुआ है मान लीजिए। ऐसे करके आप लोगों को दिया हुआ है मान लीजिए। तो ये जो पूरा सेगमेंट है ना, ये जो एक्स स्क्वायर का जो सेगमेंट आप देख रहे हो, एक्स या एक्स स्क्वायर का जो पूरा पूरा सेगमेंट देख रहे हो, ये क्या है? अपना फिक्स्ड कॉस्ट। इसको इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है सर? फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला है। ये सेगमेंट को अपने लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाला सेगमेंट को अपने लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये पूरा सेगमेंट को अपने लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, इस सेगमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चलो आप देखो, सेकंड, एवरेज टोटल कॉस्ट। कुछ कुछ फॉर्मूलास लिखवाएंगे जो कि इकोनॉमिक्स में तो ऑलरेडी आपका बेस स्ट्रांग है ना। कुछ कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं, देखिए। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं भैया? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? पहले कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो भैया इस चैप्टर में, अरे डेरिवेशन चैप्टर में मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाले? डेरिवेशन चैप्टर में कैसे निकाले? तो डेरिवेशन चैप्टर में आप निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स अगर कर दोगे टोटल कॉस्ट का तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। डी बाई डी एक्स अगर कर दोगे टोटल कॉस्ट का तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। डी बाई डी एक्स अगर कर दोगे टोटल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन लिखिए। ए फर्म ए फर्म प्रोड्यूसेस ए फर्म प्रोड्यूसेस एक्स टन्स ए फर्म प्रोड्यूसेस एक्स टन्स ऑफ आउटपुट एट टोटल कॉस्ट, एट टोटल कॉस्ट। अपने को कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अपने को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1/10 एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस फिर 10x प्लस 5, ठीक है। फाइंड फाइंड द आउटपुट लेवल, फाइंड द आउटपुट लेवल बोला, फाइंड द आउटपुट लेवल, फाइंड द आउटपुट लेवल व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। मिनिमम, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा कॉस्ट में दो वैल्यू नहीं निकलता। जैसे अपने लोग कल कल एक्स का दो वैल्यू निकाल रहे थे, जैसे अपने लोग कल एक्स का दो वैल्यू निकाल रहे थे, कॉस्ट में दो वैल्यू नहीं निकलता है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकलता है। सिर्फ एक ही वैल्यू, कौन सा निकलता है? मिनिमम वाला। मिनिमम वाला ही वैल्यू निकलेगा। कॉस्ट में सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू वाला ही निकलेगा, ठीक है। देखिए टिप, कॉस्ट वाला सवाल में, कॉस्ट वाला सम में एक ही वैल्यू निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा, निकलेगा, बस बात खत्म। देखिए
इस तरीके से निकालते हैं। अपने को दिया क्या हुआ टोटल कॉस्ट, अपने को दिया क्या हुआ टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर, 1/10 एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर प्लस ये 10x प्लस 5, ऐसा अपने को दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला मार्जिनल कॉस्ट निकालो, अपने को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाले, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, डी/dx ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। यही निकालना है ना, मतलब कि भैया टोटल कॉस्ट को डेरिवेट कर दे, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट कर दे, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। तो आ जाओ, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू इसको भैया डेरिवेट करो, बताइए तो टोटल टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करना है क्या, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करना है क्या, हाँ 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 जी, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करते, क्या दिया हुआ है इक्वेशन, वो इक्वेशन कहाँ गया, वो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 1/10 एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, इसको अपने को डेरिवेट करना है। डेरिवेट कैसे कर सकते हैं, ये 3 को आगे लेके आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10x माइनस ये 2 को आगे लेके आइए, इंटू हो जाएगा ना, फिर 10x यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे अगर 10x है तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, प्लस अगर यहाँ पे 5 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0, सीधा सा बात है 0, ठीक है। माइनस था कि प्लस था, हाँ ठीक है, हो गया ना। अब खेला यहां से चालू होगा, खेला यहां से चालू होगा, मतलब एमसी कैसे निकाले अपने लोग, एमसी निकालिए ना, एमसी कैसे निकाले, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करके, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करके। अब स्टेप नंबर 1 लगाओ, लागू करो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था dy/dx, dy/dx मतलब अपने लोग को डेरिवेट करना पड़ता था, तो स्टेप नंबर 1 अब से लागू होगा, 3/10x माइनस 10x प्लस 10 प्लस 0, इसको आप डेरिवेट करो, बताओ बताओ डेरिवेट करके कितना होगा, बताओ बता। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये 3 इसके साथ मल्टीपल हो गया तो यहाँ पे पावर कम गया ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था दोस्त, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, 3/x²। अच्छा इसको वापस से भैया, वापस से आप इसको डेरिवेट करो, अगर इसको डेरिवेट करोगे तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या 6/10, 6/10x, 6/10x, ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे 10x दिया है मतलब इसका मतलब क्या है 10, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/10x माइनस 10, है ना, बस बात खत्म, हम लोग कर दिए डेरिवेट। अब इसको डबल डबल करना है डेरिवेशन, अब इसको डबल डेरिवेशन करना है, अब इसको क्या करना है हम लोग को डबल डेरिवेशन करना है, तब क्या निकालना है d²y/dx²। अब इसको अपने लोगों को क्या करना है डबल डेरिवेशन करना है, डबल डबल डेरिवेशन करना है, तो डबल डेरिवेशन कैसे करेंगे बताइए भैया, तो डबल अगर डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे 6/10x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/10 आ जाएगा सिर्फ, और ये हो जाएगा 0, मतलब 6/10, ठीक है, 6/10। भैया डबल डेरिवेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, डबल डेरिवेट कर दिए। अब अब थर्ड स्टेप पुट पुट dy/dx इक्वल्स टू 0, dy/dx को 0 पुट कर, dy/dx को 0 पुट कर, dy/dx कितना था बता, dy/dx कितना था dy/dx 6x, 6x/10 ना, 6x/10 माइनस 10, ये था ना dy/dx, dy/dx का वैल्यू क्या बचा था 6/10x माइनस 10, तो dy/dx का वैल्यू बचा था 6/10 x माइनस 10, ये था ना, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप लिख सकते हो 6x/10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 6x/10 उस वाले 10 को वहां लेके जाओ, वहां लेके जाओ, इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्लियर है। फिर 6x इक्वल्स टू 100, कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतना तो बुद्धि होगा ना, x इक्वल्स टू x क्या निकला 100/6,
6, 100/6 का मतलब क्या, 50/3। निकल गया आंसर, यही आंसर निकला था, यही आउटपुट है आपका, यही आउटपुट है। देखो, व्हेन आउटपुट इज 50/3, MC is minimum, MC is minimum, marginal cost is minimum, ठीक है।